शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सिंपल सा और लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। मैंने आपको पॉलीगन पढ़ाया, बहुपद। बहुपद किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप 165 डिग्री है। जैसे ही अंतःकोण 165 डिग्री हुआ, दिमाग में आ गया कि इसका बहिष्कोण हर हर में 15 डिग्री होगा। क्या किसी का हिम्मत है मना करने का? जैसे ही हमने देखा कि अंतःकोण 165 डिग्री है, बहिष्कोण 15 डिग्री होगा, किसी का हिम्मत है मना करने का? नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बहिष्कोण 15 डिग्री देख लिए। बोला भुजाओं की संख्या, जब बहिष्कोण दिया रहे तो भुजाओं की संख्या होता है 360 बटा बहिष्कोण, 360 बटा थीटा, तो 360 बटा 15, 15 से 360 24 बार में कट जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या हो गया 24। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बड़े मेरे बहादुरों सुपरफास्ट अंदाज में, तो बढ़ जाओ। किसी को कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देगा? मैं पढ़ता हूं, आनंदित करने लायक क्वेश्चन है। 20,609 रुपये की धनराशि को ए और बी के बीच इस तरह विभाजित करें कि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष का प्राप्त मिश्र धन और समान दर पर 9 वर्ष बाद बी को प्राप्त मिश्र धन के बराबर है। इस ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो दोनों भाग निकालना है। समझिए क्या आनंदित करने वाली बात है। चक्रवृद्धि ब्याज है और चर्चा है कितना? 7 वर्ष और 9 वर्ष का। यदि मेरे बहादुर आप हमारे असाइनमेंट से सीआई पढ़े होंगे तो सीआई के स्पेशल टाइप 8 में, सीआई के स्पेशल टाइप 8 में मेरे बहादुरों इस प्रकार के सेम क्वेश्चन का मैंने बताया है। कुछ नहीं करना है। टोटल धनराशि 20,609 रुपया है, कोई बात नहीं। ए और बी 2 भागों में बांटा, पहला ए है दूसरा बी है। 3% वार्षिक दर से 7 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन और 9 वर्ष का मिश्र धन आपस में बराबर है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? हम सभी जानते हैं मेरे बहादुरों की सीआई में मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन यानी P इंटू 100 प्लस R बटा 100 पर पावर n। 1 प्लस R बटा 100 होता है, लेकिन 100 प्लस R बटा 100 पर पावर। तो कुछ नहीं करना है। पहला भाग ए मूलधन है, 100 प्लस R करेंगे तो 103 हो जाएगा, अब बटा 100 पर पावर एक तरफ 7 हो जाएगा, 7 वर्ष। यदि बी करेंगे तो यहां भी 100 प्लस R यानी कि 103 होगा, और 100 पर पावर फिर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों मिश्र धन आपस में क्या है? बराबर है। तो आपस में मिश्र धन बराबर है मेरे बहादुरों। हम सभी जानते हैं कि बी को जब हम इधर खींच के लाएंगे तो ए बटा बी हो जाएगा। अब सोचिए, आप बी को इधर खींच के लाइएगा तो ये वाला उधर बटम हो जाएगा, तो ये पावर 7 है, इससे कट के पावर 2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 103 बटा 100 है, यहाँ भी 103 बटा 100 है। ये पावर 7 उधर जाके बटम में जाएगा तो 7 पावर कट जाएगा 9 में, तो 2 बचेगा, यानी हम कह सकते हैं 103 बटा 100 बच जाएगा। पर पावर कितना बच जाएगा? 2। 103 बटा 100 पर पावर 2, यानी स्क्वायर बच जाएगा। ऐसे भी मैंने आपको हॉट ट्रिक बताया था कि जब अंतर कितना का है? 2 वर्ष का, तो सीधे दोनों मूलधन का रेशियो हो जाएगा ए बटा बी बराबर 100 प्लस R। R 3 है तो 103 अब बटा 100 पर पावर 2। तो यहाँ पे हम लोग ए अनुपात बी लिख देते हैं। ए हो जाएगा 103 के स्क्वायर। 103 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 100 के आसपास स्क्वायर करना सिखाए हैं। 100 से 3 अधिक है, 3 के स्क्वायर 9, 2 अंक लिखेंगे 0 9। 3 अधिक है तो 3 और जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, यानी 10,609 हो गया, और 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, यानी ए और बी का रेशियो आ गया 10,609 और 10,000। अब कहता है ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई तो राशि निकालिए। तो बोलिए सर यही तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 20,609 धनराशि है। मान लीजिए इससे ज्यादा रहता तो क्या करते हैं? टोटल की तुलना टोटल से 20,609 की तुलना संयोग से यहां भी जोड़ेंगे तो 20,609 भी आएगा। कुछ और भी आ सकता है। मेन तो हम लोग रेशियो निकालना सीख गए कि कुछ नहीं करना है। कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज 7 वर्ष 9 वर्ष का रहे, 15 वर्ष 17 वर्ष का रहे, 25 वर्ष 27 वर्ष का रहे, अंतर 2 वर्ष का है तो सीधे 100 प्लस R बटा 100 पर पावर n। तो यहाँ पर मेरे बहादुर रेशियो निकल गया। तुलना गुना पहला भाग निकालना है तो 10,609 और दूसरा भाग निकालना है तो 10,000।
क्लियर, ये कट गया, हम लोग का आंसर यही हो गया। ये पहला भाग हो जाएगा 10,609, दूसरा भाग 10,000, 10,609 दूसरा भाग 10,000। तो देख लीजिए कौन आंसर है, 10,609 दूसरा भाग 10,000, ऑप्शन नंबर सी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है? मजेदार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए मेरे बहादुर। 150 वस्तुओं का विक्रय 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि का सिंपल क्वेश्चन, और एग्जाम में भी बड़ा ही सिंपल पूछ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल क्वेश्चन। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, कुछ वस्तुओं का एक्स वस्तु का क्रय मूल्य एक्स बाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो क्या होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की तरफ, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तरफ। तो देख लीजिए मेरे बहादुरों, 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो 150 बन गया क्रय मूल्य, 125 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 125 बन जाएगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम लोग का हानि हो जाएगा। सबसे पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना है, तो काटिए 25 25 125, 25 छक्का 150, हानि हो गया। कितना हानि हुआ, तो हानि हो गया 1 बटा क्रय मूल्य 6 और गुना 100, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 50 बटा 3 भी ऑप्शन दे सकता है, या 16.2/3% भी ऑप्शन दे सकता है। 16.2/3, 16.2/3। क्लियर है? अब याद हो गया है ना? चलिए मेरे बहादुरों, याद हो गया है, याद हो गया है। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। ये सिंपल सा क्वेश्चन जो डेली इस प्रकार का क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है, दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो पूछ रहा है हम लोग से कि a माइनस 1/a इज इक्वल टू वाट। अब देखिए फॉर्मूला में आइए, हम सभी फॉर्मूला क्या जान रहे हैं कि कहीं पे यदि a माइनस 1/a बराबर x हो, तो हम सभी जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान x स्क्वायर प्लस 2 होता है। किसको किसको याद है? यदि माइनस में रहे तो स्क्वायर वाला प्लस का मान प्लस 2 हो जाता है, यहाँ प्लस में रहे तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। डेली रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, इसका मान ऑलरेडी 18 दिया हुआ है, तो इसका मान हम 18 लेके चल देंगे। 2 जाके उधर घट जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। दैट मीन्स x बराबर 4 हो जाएगा। अब x बराबर 4 आया, समझिए कि इसी का मान 4 आ गया, यानी इसी का मान हम लोग का कितना निकल गया, 4। कितना प्राप्त हो गया मेरे बहादुरों? 4, ऑप्शन नंबर सी। कितना प्राप्त हो गया? 4, ऑप्शन नंबर सी। मतलब अब ये क्वेश्चन नास्ते नाबूद होगा, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे हम लोग। बड़े चलें, लाइक करो कंजूसो, लाइक करने में कमी है, फटाफट लाइक का बटन दबा दो। सारे बच्चे लाइक का बटन दबा दो, एक भी बच्चे वंचित नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर के एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है। रास्ते के क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है। उद्यान का परिमाप ज्ञात करें। सिंपल है, एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर के एक समान चौड़ाई वाला रास्ता है। एक वर्गाकार उद्यान, एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर के एक समान चौड़ाई वाला 1.5 मीटर, ये जो रास्ता दिया हुआ है ये 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता है और रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या है मेरे बहादुरों? तो रास्ते का क्षेत्रफल है 225 मीटर स्क्वायर। बढ़िया है। तो बोला उद्यान का परिमाप क्या है? तो एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर, मतलब बाहर से वर्गाकार उद्यान के चारों ओर, तो वर्गाकार उद्यान के भुजा मान लीजिए वर्गाकार उद्यान है, ये आपका उद्यान है, इसका भुजा ए है तो चारों भुजा ए होगा। इसके बाहर से रास्ता है, तो वर्ग को हम आयत भी तो बोल सकते हैं। तो आयत में बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था। बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a बताए थे। लेकिन मेरे शेर बहादुर यहां देखिए, ए जो है रास्ते की चौड़ाई है, ए जो है रास्ते की
ये वाला ए अलग है, इसका भुजा मान लिया जाए कि हम x मान लेते हैं, इसका भी x, इसका भी x, इसका भी x, लंबाई भी x, चौड़ाई भी x। तो बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल 2a, जहां a है रास्ते की चौड़ाई, याद है ना सबको, बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a। मैंने स्पेशल मेरे शेर बहादुरों बताया, मैंने स्पेशल बताया है 2D मैराथन क्लास में ये सारे क्वेश्चन 2D 3D में। बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a, जहां a हो गया रास्ते की चौड़ाई, एल और बी हो गया मैदान की लंबाई चौड़ाई। तो देखिए 2a, तो a का मान 1.5 है, a का मान कितना है 1.5, तो 2a तो 1.5 दूनी 3, लंबाई x, चौड़ाई भी x है क्योंकि वर्ग है, आयत या वर्ग रह सकता है, प्लस फिर 2a यानी 3, 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a बराबर दिया हुआ है 225। चलिए काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 75 बार में कट जाएगा, ये 3 जाके उसमें क्या होगा घटेगा। तो यहाँ पे मेरे शेर बहादुरों 2x बराबर कितना बच जाएगा, ये 75 में जब ये वाला 3 उधर जाके घटेगा, इधर x 2x हो गया तो बच जाएगा 72। 75 में 3 घटे तो कितना बचेगा 72। अब 2 से काटेंगे इसको 36 बार। अब सोच लीजिए मेरे बहादुर x बराबर हम लोग का हो गया 36। जब x 36 हुआ मतलब समझ रहे हैं आप, भुजा हो गया 36, भुजा कितना हो गया 36, भुजा कितना हो गया 36, भुजा कितना हो गया 36। तो इस वर्ग का भुजा जब 36 हो गया तो पूछ रहा है परिमाप क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यानी 4 गुना 36, 36 चौके 144 मीटर। परिमाप हो गया 144 मीटर, 144 मीटर, 144 मीटर। बढ़िया है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। चलो आनंद ही आनंद है, बड़े चलो तूफानी अंदाज में, बड़े चलो मेरे बहादुरों। इसी प्रकार से सबका आंसर आ गया 144, 144। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब जिसमें फॉर्मूला रहता है उसी का केवल और केवल हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये देखिए मजेदार क्वेश्चन, आइए VVI मजेदार क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप फंसते हैं। मैं और एग्जांपल बताता हूं, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ये दशमलव नहीं है इंटू में है, ऐसे पूछता है कभी 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 प्लस 1/ कितना हो जाएगा हम सभी का 380 मान लिया जाए, ऐसे बराबर भाट, या सिर्फ ऐसे पूछ सकता है। देखिए पहला एग्जांपल। दूसरा 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 बराबर भाट, ये पूछता है। या 2 के अंतर वाला भी पूछ सकता है। देखिए कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। पूछता है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस डॉट 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 प्लस 1/143, ऐसे पूछता है। अब मेरे बहादुरों इसका हम लोग कैसे आंसर निकालेंगे, तो मैंने आपको इसका भिन्नों का सीरीज में हॉट ट्रिक बताया है। बहुत सारे हमारे छोटे वीडियोस भी डाले हुए हैं जिसमें आपको कैलकुलेटिव पार्ट्स मैंने बहुत बेहतर ढंग से क्लियर किया था। तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, देख लो। रावण फ्रॉम लंका, गुरुजी हम 23 मैथ किए ग्रुप डी में, बहुत अच्छे, शाबाश। बहुत सारे बच्चे 25 भी करके आ रहे हैं और खुशी होती है कि जो निरंतर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो नाश्ते नाबूद कर रहे हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है मेरे बहादुरों, कुछ नहीं करना है। देखिए यह एक सीरीज है, ऊपर सब में एक एक है, नीचे निश्चित रूप से एक सीरीज को फॉलो करता है। जैसे 2 है तो इसको हम 1 गुना 2 में तोड़ सकते हैं, इसको 2 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, इसको 3 गुना 4। नहीं देख रहे हैं कि नीचे वाला जो फैक्टर है उसका अंतर 1 का है, तो निश्चित है ये भी 1 का अंतर होगा। इसको आप तोड़िएगा ना तो 19 गुना 20 में टूट जाएगा, नहीं तो तोड़ के देखिए आप। तो 1 के अंतर में टूट रहा है शुरू वाला, तो सारे 1 के अंतर में टूटेगा। हालांकि इसका लॉन्ग मेथड भी बताए हैं कि इसको 1/1 माइनस 1/2 हम लिख सकते हैं, फिर 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं,
फिर ऐड करके इतने आ जाएगा घटा जोड़ के, लेकिन उतना करने का समय नहीं है, बीच वाला सब कट जाएगा। आंसर आपको सिर्फ क्या बचेगा, 1 शुरू वाला का छोटा फैक्टर, 1 शुरू वाला का छोटा फैक्टर, मतलब समझिए क्या बचेगा, 1 शुरू वाला का छोटा फैक्टर, मतलब 1 माइनस बीच में। तो बोले सर है सब प्लस, बीच में माइनस कहां से आ गया? तो जब इसको हम छोटा छोटा पार्ट में बदलेंगे, 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, तो सब कट जाएगा, शुरू वाला प्लस अंत वाला माइनस। मैंने पॉजिटिव ढंग से भी बताया, आप सभी बच्चों को याद भी होगा। तो 1/1 माइनस 1 कितना, अंतिम वाला का बड़ा फैक्टर, 1 शुरू वाला का छोटा फैक्टर माइनस 1 अंतिम वाला का बड़ा फैक्टर। बस इसको हल कर दीजिए, 20 से कहीं 20 में से गया 19/20, 19/20। पहला का है 19/20। इसको भी गौर से देखिए, क्या इतना बड़ा का आप एलसीएम ले पाइएगा? नहीं। तो देखिए 3 गुने 4, 4 गुने 5, 5 गुने 6, 6 गुने 7, 7 गुना 8, 8 गुना 9, 9 गुना 10, एक एक के अंतर में टूट रहा है, तो किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ शुरू वाला और अंतिम वाला से। 3 गुना 4 इसको लिख दीजिए, और ये लिखा गया 9 गुना 10। उसके बाद डायरेक्ट आंसर बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, 1 शुरू वाला छोटा मतलब 3 माइनस 1 अंतिम वाला बड़ा मतलब 10। अब इसको हल कर लीजिए, क्या हल हो जाएगा? बिल्कुल हल होगा। अब यहाँ पे आइए, कोई जरूरी नहीं है कि फैक्टर में एक ही का अंतर हो, 2 3 का भी कभी कभी अंतर रह सकता है। ऊपर में तो सब में एक ही है, इसको देखिए 3 गुना 5, इसको देखिए 5 गुना 7, इसको देखिए 7 गुना 9, और इसको देखिए 11 गुना 13। तो इसका भी आंसर हम लोग वैसे ही बनाएंगे। देखिए 1 शुरू वाला का छोटा माइनस 1 अंतिम वाला का बड़ा मतलब 13। लेकिन फर्क यहाँ इतना है कि अंतर से भागा दे देंगे, यहाँ अंतर है 2 का, तो 1/2 कर देंगे, भागा देना मतलब 1/2 कर देना, 3 से भागा तो 1/3। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे शेर बहादुरों एलसीएम हो गया 13 तिया 39, 13 इधर 3 इधर, तो घट के 10 बचा, और फिर 1/2। जब हम इसको काटे तो कितना आया, जो देखिए 2 से 2 5 10, फाइनली बच गया 5/39। आप देख रहे हैं? तो कुछ नहीं करना है, 1 शुरू वाला छोटा माइनस 1 अंतिम वाला का बड़ा, और फैक्टर में जितना का अंतर हो उसमें उससे भाग, 2 का अंतर हो तो 2 से भाग 1/2, 3 का अंतर हो तो 3 से भाग 1/3। क्लियर है मेरे शेर बहादुरों? बड़े चलो तूफानी अंदाज में, सभी का सही हुआ होगा। देखो संजीव बोल रहा 25 में 25 करना चाहिए, तो अब पूछ रहा शुरू वाला, तो यहां भी देखिए ई दशमलव मत समझिएगा, ये गुना है, ये क्या है, गुना है। 5 गुना 8 है, 8 गुना इंटू में करके दिया हुआ है, ये सारे गुना में है। तो सीधा 1 शुरू वाला छोटा मतलब 5 माइनस 1 अंतिम वाला बड़ा यानी 17, और इसका 3 से भागा देंगे। 3 से भागा क्यों देंगे? क्योंकि 3 3 का अंतर है। बस इसी को हल करिए, हल करिए, देखिए कौन आंसर आ रहा है। देखिए मेरे बहादुरों कौन आंसर आ रहा है जल्दी से, क्या 4/85 आंसर आ रहा है? हल करिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो देख रहे हैं, आपको सिखाने के लिए मैंने इतना समय लिया, नहीं तो ये मात्र 5 सेकंड का खेला था। 5 से 10 सेकंड में इसको नास्ते नाबूद कर रहे हैं, 5 से 10 सेकंड में इसको नास्ते नाबूद कर सकते हैं। केवल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ना नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पहुंच गए। देखते ही देखते देखो, x का मान 25 है, y का मान 13 है, तो पूछ रहा है इसका मान a² + b² - 2ab, तो रूट अंडर हो गया x - y के होल स्क्वायर। रूट से बाहर निकलेगा तो x - y, x का मान 25, y का मान 13, बच गया 12। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। देखने में लगा कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन कितना आसान है सोच सकते हैं? हलवा है, हलवा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, बढ़ते चलो। एक वर्ग के चारों ओर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक परिवृत्त खींचा गया। वर्ग की भुजा की लंबाई क्या? सिंपल है, एक वर्ग के चारों ओर मतलब वर्ग के परिवृत्त। समझिएगा, मैं बनाता हूं फिगर, मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। यदि आप 2D या 3D फिगर यहां पर भी टच कर रहा होगा, तो ये वर्ग के चारों ओर, हमने क्वेश्चन ही कहा है कि एक वर्ग के चारों ओर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक परिवृत्त खींचा गया है। वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है? वर्ग की भुजा की लंबाई, तो जब बाहर वर्ग के जब बाहर हम वृत्त खींचते हैं तो जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है।
वर्ग का जो विकर्ण होता है वो वृत्त का व्यास होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो वृत्त का व्यास होता है, वर्ग का विकर्ण होता है वो वृत्त का व्यास होता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बहादुर, ये बोल रहा है त्रिज्या 8 है, तो यहाँ त्रिज्या 8 तो व्यास हो गया 8, यानी ये वाला जो हो गया ये व्यास तो हुआ लेकिन वर्ग का विकर्ण भी हो गया, वर्ग का विकर्ण। तो कितना हो गया 8 और 8 16। जब विकर्ण 16 हो गया तो हम सभी जानते हैं विकर्ण होता है a गुना √2 बराबर 16, तो a बराबर हो गया 16 बटा √2, ज्यादा ज्यादा √2 ऊपर √2 नीचे से गुना करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना होकर 2 हो जाएगा, तो 8 बार में कटे 8 दूनी 16 यानी 8 √2, यानी कि हम लोग का भुजा हो जाएगा 8 √2। चूंकि विकर्ण 16 आया तो भुजा हो जाएगा 8 √2। क्या सभी बच्चों का आंसर आएगा? जल्दी से बताइए। सॉल्यूशन का पीडीएफ तो डलवा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सिर्फ उसी को डलवाएंगे। पर डे का टाइमिंग है 9 बजे, सारे बच्चे 9 बजे जुड़ेंगे। बिल्कुल डीके राज कर रहा है, सारे लोग लाइक करें, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, लेकिन मेरे शेर बहादुर आंसर देने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, आ जाओ। संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 8 से विभाजित करने पर किए जाने पर 1 2 7 शेष बचेगा। क्या मजा है, क्या आनंद है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पिछला सेट में भी आया था। कहता संख्याओं के अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात करिए जिसे 2 3 और 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है। तो 2 3 8 से भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है, 2 बच रहा है और 7 बच रहा है। मैंने आपको इस प्रकार के प्रश्नों में बताया था कि जब भाग देने पर शेषफल अलग अलग बचे लेकिन भाजक और शेषफल का अंतर यदि समान हो, देखिए यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, पिछले सेट में भी आया था, सुबह में सुपर 30 में भी आया था। जब अंतर समान हो तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, अब -1 घटा देंगे। तो मेरे बहादुर इसका एलसीएम पहले 2 3 8 का एलसीएम नहीं लग रहा है कि 24 होगा। 2 3 8 का एलसीएम कितना होगा, हमें तो लग रहा है 24 होगा। तो 24, तो 24 में से 1 घटा सकते हैं तो 23 हो गया। तो यदि पहला पद पूछता तो 23 हो जाता, पहला पद पूछेगा तो 23, दूसरा पद पूछ रहा है तो ये तो एलसीएम 24 आया है, 24 तो कटने वाला है लेकिन शेषफल का अंतर 1 बचना चाहिए। तो पहला पद पूछेगा तो 23 आया, 24 में 1 घटा देंगे। दूसरा पद पूछेगा तो 24 को दुगना करके 1 घटाएंगे, 24 दूनी 48 में से 1 गया 47, ये हुआ दूसरा पद। हो सकता है बोलेगा इस अनुक्रम में तीसरा पद, तो 24 को 3 से गुना करके 1 घटाएंगे, 24 या 72 में से 1 घट गया तो हो जाएगा 71, ये हो गया तीसरा पद। उसी प्रकार से चौथा पद, पांचवा पद, ठीक है ना। तो यहां पे मेरे शेर बहादुर हम लोग को बोल रहा है इस अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात करिए, तो हम लोग का आंसर हो गया 47। देख रहे हैं इस प्रकार के घुमावदार क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से पूछे जा रहे हैं। आपको लगेगा नहीं कि एलसीएम का है, लेकिन एलसीएम रहता है। बढ़ते चले तूफानी अंदाज में मेरे बहादुर, बहुत अच्छे, शाबाश, सभी का आंसर सही और क्वेश्चन भी मजेदार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय की। यदि आदमी 16 की चाल से दौड़ता तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय। बोले सर इतना आसान, इतना लॉलीपॉप, सिंपल सा क्वेश्चन, दूरी तो सेम है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो दोनों तरफ का दूरी सेम कर दीजिए। 3 की चाल से चलता है तो 8 घंटे, तो वही 16 की चाल से चलेगा तो टी घंटे। जल्दी से काटो और टी का आंसर कमेंट करो तूफानी अंदाज में। कैलकुलेशन करिए, हम आपके लिए छोड़ते हैं तो कैलकुलेशन करिए।